हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे पता है आप सब बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, मन से आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसी के साथ साथ हम एक छोटा सा आर्टिकल देख लेते हैं जो कि चल रहा है आजकल, खबरों में चल रहा है कि भाई हमें सच में हमें लैपटॉप जो है हमारे हाथ में जो फ़ोन है, इससे भारत को खतरा है। क्या सच है बात? हम सबको तो पता है कि हमारे जितने भी लैपटॉप हैं, फ़ोन हैं, वो सब चाइना, मेड इन चाइना करके ही आते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है किस तरह से जो है हम जितने भी आपके लैपटॉप और पीसी हो, वो किससे इंपोर्ट हो, वो ट्रस्टेड प्लेसेस से इंपोर्ट हो, जो भरोसेमंद जगह हैं उन्हीं से हम लैपटॉप या पीसी जो हो भारत के अंदर मंगवाएं। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप गवर्नमेंट करने वाली है। तो हो क्या रहा है, चलो अब जान लेते हैं। देखो भाई, केंद्र सरकार जो है एक प्रपोजल के ऊपर काम कर रही है जिसमें वो इंट्रोड्यूस करना चाह रही है कि जो भी आपके फिनिश्ड आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपके लैपटॉप हो गए, पर्सनल कंप्यूटर्स हो गए, सर्वर्स हो गए, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टेड जियोग्राफी से ही हम लेकर आएँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि किस तरह से हम अपने इंपोर्ट जो हों चाइना के से हम कम कर दें। तो ऐसे स्टेप लाने से अभी चल रहा है प्रोसेस में, तो ऐसे स्टेप लाने का फ़ायदा ये होगा कि भाई देखो, आईटी हार्डवेयर कंपनीज जो हैं उनको अपनी सप्लाई चेन जो हैं भारत में एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। और ये तो हम सबको पता है कि चाइना को ट्रस्टेड ज्योग्राफी के तौर पे डिक्लेयर तो नहीं करा जाएगा, ये भी सच्ची बात है। अब हम चाइना पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते हैं ना, थोड़ा सा भी नहीं कर सकते। तो करंटली तो अभी हाल फिलहाल देखोगे तो ये ड्राफ्ट स्टेज में है, और इसको इन्होंने टर्म दिया है इम्पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इसका नाम है इम्पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, IMS। ठीक है, तो इस स्टेप को ये बोल रहे हैं इम्पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है मॉनिटर करेगी किन किन सोर्सेज से जो है आईटी हार्डवेयर को इंपोर्ट करा जा रहा है। तो आप पूछोगे सर ये किस किस के ऊपर, अरे भाई सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा, लैपटॉप हो, पर्सनल कंप्यूटर्स हो, सर्वर्स हो। ठीक है, बहुत भर भर के जितने भी आपके फिनिश्ड आईटी हार्डवेयर इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें 5G सेंसर्स भी आते हैं। ठीक है, 5G सेंसर्स वाले भी, वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। और हम सबको पता है कि ये सब जो है हम चाइना से इंपोर्ट करते ही हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि भाई ये मूव कब से आ रहा है भाई, जो अभी फिलहाल कुछ हफ्ते पहले जो है सेंटर ने एक लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इम्पोज कर दी थी, अगर आप लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक, लेकिन वो अभी 3 अगस्त को लगभग करी गई थी। ठीक है, अब जैसे ही इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएगा, IMS आ जाएगा, वो जो इससे पहले जो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट करी थी वो इसको रिप्लेस कर देगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए कोशिश हो रही है कि इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लाया जाए। तो भी इसका फ़ायदा क्या होने वाला है, इसका ये फ़ायदा होने वाला है कि भारत के अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग बूम आने वाला है ना। मैन्युफैक्चरिंग आएगी तो इसकी वजह से नौकरियाँ निकलेंगी और हम सबको फ़ायदा इसमें होना ही वाला है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे स्टेप से जो है गवर्नमेंट जो होती है कहीं ना कहीं ब्रेक लगा देती है। देखो भाई, गवर्नमेंट को पता है हम सब जो है चाइना के ऊपर पूरी तरह से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऐसी चीज़ों के लिए। अब धीरे धीरे करके हम प्रोग्रेसिवली जो है हम इससे दूर होना चाह रहे हैं। अब इसके तरीके क्या थे? अब इसमें तरीका ये निकाल के आए हैं कि भाई हम वेंडर्स के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं कि भाई आपको पता होना चाहिए कि आपके ट्रस्टेड सोर्सेज कौन कौन से हैं, आप उसी से लो। हम नहीं बता रहे आप किस देश से लो, किस देश से नहीं लो। अगर वो हमारे ट्रस्टेड सोर्सेज में आते हैं तो लो, नहीं आ रहे तो आप उससे आप मत लो, क्योंकि हम इसमें आपकी बंदिशें लगा देंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप मेरा मानना है, ऐसा होना चाहिए। अब देखोगे जून 2021 की बात अगर हम करते हैं, जून 2021 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ट्रस्टेड टेलीकॉम पोर्टल। एक लॉन्च किया था 2021 की बात है, आपको याद होगा, ट्रस्टेड टेलीकॉम पोर्टल लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ट्रस्टेड टेलीकॉम पोर्टल में हुआ क्या, ट्रस्टेड टेलीकॉम पोर्टल जो था वो इम्प्लीमेंट कर रहा था NSDTS। क्या इम्प्लीमेंट कर रहा था? NSDTS। ये क्या है? नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव ऑन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, NSDTS। तो ट्रस्टेड टेलीकॉम पोर्टल जब आया उसने इम्प्लीमेंट कराया NSDTS। इस डायरेक्टिव के अकॉर्डिंग जो थी, जो भी टेलीकॉम कंपनीज थी उनको कंपल्सरीली अपने आप, अगर आप एक टेलीकॉम कंपनी हो, आप अपने नेटवर्क उस कंपनी से आप कनेक्ट करोगे जो कि ट्रस्टेड कंपनी हो, जिसके ट्रस्टेड प्रोडक्ट हो, और ट्रस्टेड प्रोडक्ट जो भी आए हों वो ट्रस्टेड सोर्सेज से आए हों। ठीक है, तो ये शब्द है। तो जैसे कि एग्जांपल में जब आपके रिलायंस और जियो और भारती एयरटेल के पास ऑप्शन था कि वो हुवाई और ZTE से वो अपने 5G स्पेक्ट्रम जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं उनके फ़ोन में, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एग्रीमेंट किससे साइन करा? एरिक्सन
एरिक्सन और सैमसंग से, ठीक है। तो ये अच्छा स्टेप था जो कि लाया गया था। तो अगर हम समझते हैं आगे का, ये देखो, ये चाइना का, देखो चाइना का, सब चाइना चाइना चाइना, ठीक है। तो भाई इंडिया ने बहुत सारे आइटम्स जो हैं, जैसे कि इंडिया ने आपके पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, पाम टॉप्स हैं, ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है, माइक्रोवेव्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, उनको इंडिया ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था 3 अगस्त की नोटिफिकेशन के बाद। किसने कहा, किसकी नोटिफिकेशन थी? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की नोटिफिकेशन आई थी 3 अगस्त को, जिसमें इन्होंने जितने भी कंप्यूटर या फिर अदर आइटम्स के इंपोर्ट हैं 7 कैटेगरीज़ के, 7 कैटेगरीज़ के, किसके अंदर? HSN कोड के अंदर, HSN कोड 8471 के अंतर्गत उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। लेकिन सब तरह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी एग्जामिशन इन्होंने ज़रूर दी थी। तो मेन मकसद क्या था? मेन मकसद यही था कि भाई हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्ट की बढ़ानी है, और जो भी इंपोर्ट हो रहा है चाइना से, जो भी इंपोर्ट हो रहा है वो हमें कम करना है, ठीक है। तो आपके लैपटॉप हो, टैबलेट हो, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर्स हो, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर्स भी हो, जो सर्वर्स हों, जो कि फॉल कर रहे हैं इस HSN 8741 के अंदर, ये रिस्ट्रिक्टेड होंगे। मतलब पूरी तरह से खुले खुले में इंपोर्ट नहीं होंगे, कहीं ना कहीं इनके ऊपर अब रिस्ट्रिक्शन लगेगी। और अगर आप किसी को इंपोर्ट करना भी चाह रहे हो तो एक आपको पास एक वैलिड लाइसेंस होना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों पे एग्जामिशन भी दे रखी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से सबको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, थोड़ी थोड़ी, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि भाई गवर्नमेंट ने एग्जामिशन दे रखी है। अगर आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप से 20 आइटम पर कंसाइनमेंट आप लेकर आ रहे हो, मतलब छोटा सा सेल है, 20 कंप्यूटर आप लेकर आ रहे हो चाइना से, तो मतलब उसमें जो है गवर्नमेंट कहती है कि भाई आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि आप जो है वो जो कंप्यूटर आप ला रहे हो उसी पर्पज़ के लिए आप इस्तेमाल करोगे, और अगर जब उसका कंप्यूटर का काम ख़त्म हो जाएगा तब आप उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे, या फिर उसको वापस चाइना में भेज दोगे, लो जी आप अपने पास रखो, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने थोड़ी सी एक एग्जामिशन दी थी। या फिर गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि एक और एग्जामिशन है जब आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी, जब आप रिपेयर कराने के लिए आप ला रहे हो, या फिर है ना आप जो ऑलरेडी जो आपने एक्सपोर्ट किया था उसको वापस आप इंपोर्ट कर रहे हो, ऐसे फिर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत। तो पर्पस क्या है गवर्नमेंट का? पर्पस ये है भाई PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, हम सब ने पढ़ रखी है, हम सबको पता होगा, है ना। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है ना, जिसमें गवर्नमेंट जो है इंसेंटिव दे रही है कि आप हमारे यहाँ पे जो है प्रोडक्ट को बनाओ, है ना, और हम आपको उसके इंसेंटिव देंगे, है ना। यही तो है इसमें। जैसे थोड़ा सा इसके बारे में फैक्ट्स आप मुझे ढूंढ के आप मुझे कमेंट्स में एक बार लिख के बताओ, ताकि आपको आज ही के आज में जो है इसके बारे में आपको याद हो जाए। चलो थोड़ा सा मैं ही आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली PLI स्कीम का हम देख लेते हैं कि PLI स्कीम देखो भाई मार्च 2020 में आई थी, है ना। ये बहुत ही स्पेशल इंसेंटिव स्कीम है, जिसकी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग जो हो अलग अलग सेक्टर में, विभिन्न सेक्टर्स में हम बढ़ाएं। वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसके अंदर PLI स्कीम लगती है? देखो आपको पता होना चाहिए, मेडिकल डिवाइसेस हों, ड्रोन की कंपनीज़ हों, ड्रोन्स हों, आपकी ACC बैटरीज़ हों, है ना, टेलीकॉम हो, नेटवर्किंग अभी मैंने बता दिया, फार्मा हो, फार्माकोलॉजिकल जो दवाई वाली वो वाइट गुड्स कौन सी होती है पता होना चाहिए, स्पेशलिटी स्टील हो, या फिर आपका सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स हों, इलेक्ट्रॉनिक्स हों, टेक्सटाइल्स हों, कपड़े हों, फार्मा की ड्रग्स हो, मैं बता दिया, मोबाइल हो, ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स भी हैं जिसके ऊपर PLI स्कीम लगती है। तो मतलब बेसिकली गवर्नमेंट का टारगेट तो भाई यही है कि हमारा PLI जो है हम इसको लेकर आएँ। PLI के वैसे फ़ायदे भी हुए हैं, पता है। आप पूछोगे सर क्या फ़ायदे हुए हैं, चलो मैं आपको थोड़ी सी अचीवमेंट बता देता हूँ। देखो अगर हम 2021-2022 की बात करेंगे तो भारत के अंदर 76% FDI जो है वो बढ़ गई थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर लगभग 76% FDI बढ़ गई, है ना। PLI का एक और फ़ायदा हुआ, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, कितने 2.56 लाख करोड़ के हमारे एक्सपोर्ट बढ़ गए। फिर एक और फ़ायदा हुआ PLI का, हमारी रोज़गार बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हो गई, लगभग 3,25,000 तक हमारी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई, है ना।
और अगर आप एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की बात करोगे, कितना हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट भी हमारी बढ़ी है। लगभग अभी तक मार्च 2023 तक की बात करोगे तो 62,500 करोड़ इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी हमारा हुआ है। इम्पोर्ट को हम सब्स्टिट्यूट कर पा रहे हैं ना, एक टर्म आती है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इम्पोर्ट ना करें और अपनी ही डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हम करें। तो अगर आप टेलीकॉम सेक्टर की बात करोगे तो टेलीकॉम सेक्टर में लगभग 60% जो है हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की ओर बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये पीएलआई स्कीम के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। तो भाई गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है कि पीएलआई स्कीम को जो हो आपके जितने भी आईटी हार्डवेयर उनके लिए हम इम्प्लीमेंट करें। इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोविज़न भी बढ़ाया था। किस तरह से 17,000 करोड़ जो पैसे थे, 17,000 करोड़ जो हैं रुपए इसके लिए रखे गए थे, जो कि डबल कर दिया गया था जब 2021 से डबल कर दिया गया इस बार, है ना। मेन ये कोशिश यही है कि लैपटॉप, सर्वर, पर्सनल कंप्यूटर्स जो हो, हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी हम कम करें। इसका फ़ायदा भी देखने को मिला। इंडिया ने देखो अपने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इम्पोर्ट या फिर लैपटॉप कंप्यूटर का इम्पोर्ट जो है कुछ सालों में देख लो, बेसिकली अभी फ़ायदे की हम बात ना करें, लेकिन हम ऐसा क्यों ला रहे हैं आप समझने की कोशिश करो। कुछ सालों से इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जो इम्पोर्ट है वो बढ़ गया है। जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो थे अप्रैल और जून की अगर हम बात करेंगे, दोस्तों, तो जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इम्पोर्ट था वो 4.73 बिलियन से बढ़ के 6.96 बिलियन डॉलर हो गया, बढ़ गया। देखो 2 बिलियन डॉलर बढ़ गया। और इसका शेयर कितना है हमारे टोटल इंपोर्ट में? 4 to 7% शेयर है हमारे। जितना भी हम पूरी दुनिया से इंपोर्ट करते हैं उसमें 4 से 7% शेयर है। अगर हम ये इंपोर्ट कम करा दें, सोचो हमारा कितना पैसा भारत में रह जाएगा और बच जाएगा। और ये जो भी मेजॉरिटी शेयर होता है इंपोर्ट का वो सब चाइना से आता है। मतलब सोचिए हमारे डॉलर्स जो है, पैसा जो है चाइना के पास कितना जा रहा है ना, बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो हाईएस्ट शेयर जो है इंपोर्ट का, खासकर जो ये होता है नॉर्मली आपका पर्सनल कंप्यूटर्स के ऊपर होता है, आपके लैपटॉप्स हो गए, पाम टॉप्स हो गए, जो कि चाइना से अभी एट प्रेजेंट जो है हम इंपोर्ट कर रहे हैं 555.36 मिलियन डॉलर। इतना का हमने इंपोर्ट किया है पर्सनल कंप्यूटर्स पे ही, जो कि बढ़ के अभी फ़िलहाल में तो 618 मिलियन डॉलर हो चुका है भाई, बहुत ज़्यादा हो चुका है। मतलब ये है कि चाइना जो है लगभग 70 से 80% शेयर जो है इंडिया का पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप जो होते हैं 70 से 80% जो होते हैं वो चाइना से आते हैं। ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है, मतलब गंभीरता से सोचने वाली बात है कि हमारे जितने भी लैपटॉप कंप्यूटर आ रहे हैं 70 से 80% जो है सब चाइना से आ रहे हैं, है ना। और चाइना तो बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है, पता नहीं क्या उसमें लगा के भेज दे और सारी इन्फॉर्मेशन क्या पता चाइना के पास वापस जा रही हो। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई इंडिया का जो इम्पोर्ट है पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप का चाइना से, अब जाके जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है। जैसे कि भाई 2022-23 में 23.1% था और वो घट के, मेरे ख्याल से इतना ही जानना ज़रूरी है अभी। तो बेसिकली 70 से 80% जो इंपोर्ट होता है हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स का वो चाइना से ही आता है। हम बस इतना ही जानेंगे, ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत अभी है नहीं। तो अगर हम देखें कि इंडिया ने अभी फ़िलहाल में, आप देखोगे कि अभी हम सबको पता लग गया है कि भाई हमारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, लैपटॉप्स का, कंप्यूटर्स का पिछले कुछ साल में इंपोर्ट बढ़ गया है। अगर आप अप्रैल जून की बात करोगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इंपोर्ट है वो बढ़ा है। मैंने बताया था इससे पहले 4.73 बिलियन से बढ़ के 6.96 बिलियन डॉलर बढ़ गया है ना, 6.96 बिलियन डॉलर बढ़ गया है, जिसमें ओवरऑल इंपोर्ट का 4 to 7% है। तो ये बेसिक आपको याद होना चाहिए। सब कुछ आप याद नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। तो ये बस आप यही चीज़ याद रख लो, उतना काफ़ी है। और हाईएस्ट शेयर जो था मैंने आपको बताया था चाइना से आता था, है ना, और जो कि 70 से 80% जो है पर्सनल कंप्यूटर्स का इंपोर्ट जो होता है चाइना से आता है। तो बस ये दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आप इसको हम ज़रा समझने की कोशिश करें कि हुआ अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है, क्या चक्कर है कि भाई क्या ये एक प्रोटेक्शनिस्ट मेजर है? हाँ भाई, ये प्रोटेक्शनिस्ट मेजर तो है ही। हम अपनी डोमेस्टिक मार्केट को तो बचा ही रहे हैं ना।
ये उसी तरह का प्रोटेक्शन मेजर है जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था। ट्रस्टेड टेलीकॉम पोर्टल आया था, TTP आया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि रिलायंस हो या कोई भी हो, उसको ऐसी डिवाइसेस से ही कनेक्ट करना है जो कि ट्रस्टेड प्रोडक्ट हो और जो कि जिसका सोर्स किससे आए, ट्रस्टेड सोर्स से आए। ठीक, लेकिन सर ऐसे तो फिर कोई कंपनी आएगी ही नहीं, कोई भी कंपनी भारत में क्यों इम्प्लीमेंट कर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहेगी, भारत महंगा है ये सब। हाँ हाँ पता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी फ़िलहाल इससे पहले प्रोडक्शन PLI स्कीम की जो विंडो खुली थी, खिड़की खुली थी, उसमें 40 से भी ज़्यादा कंपनी जो थी, जिसमें डेल भी था, HP था, असूस था, असर था, लिनोवो था, है ना, उन सब ने पार्टिसिपेट किया है कि भाई वो भारत के अंदर लैपटॉप कंप्यूटर सर्वर्स जो है मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं। लेकिन सैमसंग और एप्पल, जिस एप्पल के हम पीछे भागते हैं, है ना, सैमसंग और एप्पल ने इसको पार्टिसिपेट करने से स्किप कर दिया, मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया। तो सेंटर का जो मूव आया है, इसकी वजह से जो आपके IT हार्डवेयर की जो PLI है इस बार वो 17,000 करोड़ आ गई। जो पहली दो स्कीम आई थी PLI 1 PLI 2 वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जिसमें सिर्फ डेल और भागवती ने ही अपने पहले ईयर के टारगेट्स अचीव कर पाए थे। लेकिन अब जो है इसके ऊपर काफ़ी कंपनीज भरोसा कर रही हैं और कंपनीज जो हैं भारत में मैन्युफैक्चर करना ही चाह रही हैं। तो एवरेज इंसेंटिव जो होता है इसमें क्या है, पिछले एक 6 साल का एवरेज इंसेंटिव आप बात करोगे वो होगा 5% ऑफ द नेट इंक्रीमेंटल सेल कंपेयर्ड विद 2% ओवर 4 years ऑफर्ड अर्लियर। तो अब क्या है, PLI में इंसेंटिव मिलते हैं ना, तो अब क्या है कि अब 6 साल में आपको 5% जो आपका नेट इंक्रीमेंटल सेल हुई है इसका 5% जो होगा मिलेगा। ठीक है, इंसेंटिव के तौर पे 5% ऑफ द नेट इंक्रीमेंटल सेल, पहले कितना था, 2% मिल रहा था, 5% गवर्नमेंट ने कर दिया। तो कंपनीज, ऐसी कंपनी जो कि लोकली मैन्युफैक्चर करती है कुछ कंपोनेंट, जैसे कि मेमोरी मॉड्यूल्स हो गए, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स SSDs हो गई, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हो गई, डिस्प्ले पैनल्स हो गई, DP हो गई, है ना, इनको भी एडिशनल इंसेंटिव मिलने वाला है। और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि आप अपना बेस ईयर कौन सा चूज़ करना चाह रहे हो, मतलब कहाँ से आप ये बताना चाह रहे हो कि ये आपका इतना बढ़ चुका है ना, क्योंकि इससे इन कंपनीज़ को भाई देखो फ़ायदा तो होने वाला है। तो अगर हम बात करें तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। इससे जो है हमारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, वो सब होपफुली अब उनके साथ मेड इन इंडिया का टैग लग के आना शुरू हो जाए, तो अब हमें ख़रीदते हुए और इस्तेमाल करते हुए भी हमें बहुत ही ट्रस्ट रहेगा, भरोसा रहेगा। आप मन लगा के पढ़ते रहो। इसी के साथ हम दोबारा मिलते हैं दोस्तों, बिल्कुल टेंशन नहीं, नो टेंशन। नमस्कार, बाय बाय।